Good morning, students. I hope you all are fine and healthy. Today, we are going to start the syllabus for term 1 for the computer subject, in which we have chapter number 2, Uses of Computer. In this chapter, we are going to learn about the different places where we can use the computer. As you know, computer is a very useful machine. You see computers at schools, homes, hospitals and several other places. कंप्यूटर जो है एक बहुत यूज़फुल मशीन है, आप सबको पता है ये चीज़। और हम कंप्यूटर्स को आज मोस्टली हर जगह पे देखते हैं, जैसे स्कूल्स में, घरों में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशंस पे, शॉप्स पे, मॉल्स में, हर जगह आजकल हमें कंप्यूटर दिखता है। हम क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर को? बिकॉज दे मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। वो हमारा काम जल्दी से करते हैं और ईजी बना देते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे कंप्यूटर का क्या यूज़ है। ना फर्स्ट इज़ इन स्कूल्स। आप सभी स्कूल्स में जाते हैं। नाउ लेट्स सी कि स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है। कंप्यूटर इज़ यूज बाय टीचर्स टू एक्सप्लेन अवर लेसन्स इन एन इंटरेस्टिंग वे। कंप्यूटर को यूज़ करके टीचर्स अपने लेसन्स को एक इंटरेस्टिंग वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप सबको पता है, आपने भी कंप्यूटर्स देखे हैं। आप अपने स्कूल में आप स्मार्ट क्लास में जाते हैं, ऊपर आप वहाँ पे स्टोरीज़ देखते हैं, आप चैप्टर्स देखते हैं, वहाँ पे ग्रामर पोर्शन देखते हैं। तो टीचर्स यूज़ करते हैं ना आपको चीज़ें समझाने के लिए, जिससे कि जल्दी समझ में आता है। तो जो स्मार्ट क्लास में आप बड़ी सी स्क्रीन देखते हैं और साइड पे आप देखते हैं कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो वो क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए कंप्यूटर। तो उससे आपको जल्दी समझ में आता है। और किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन स्कूल लाइब्रेरी एंड फीस काउंटर्स। और कंप्यूटर को हम लाइब्रेरी में और फीस काउंटर में भी रखते हैं, ताकि हम वहाँ पे सारी बुक्स की और फ़ी की डिटेल्स रख सकें। ओके, now come to the next place where we can use the computer at home. अब घरों में क्या काम है कंप्यूटर्स का? The computer helps you to do your homework and play games. घर में हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को यूज़ करके अपने होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं और गेम्स प्ले कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू लिसन म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज़। घर में कंप्यूटर्स हमें मूवीज़ देखने में और म्यूज़िक सुनने में हमें हेल्प करता है, यानी कि हम उस पर सॉन्ग्स सुन सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू परचेज़ आइटम्स थ्रू इंटरनेट। और ये हमें शॉपिंग में भी हेल्प करता है। हम घर में अगर कंप्यूटर पे कुछ भी सर्च करके ऑनलाइन, तो हम इंटरनेट पे सर्च करके हम कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस ऐसी परचेजिंग को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन शॉपिंग। तो हम इस पे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं घर में बैठ के ही। इट कैन हेल्प इन डूइंग कैलकुलेशंस। और ये कैलकुलेशंस करने में भी हेल्प करता है। ओके, तो ये सब क्या थे कि घरों में यानी कि एट होम कंप्यूटर के क्या यूजेस हैं। ना नेक्स्ट इज़ एट ऑफिसेस। अब ऑफिसेस में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है? कंप्यूटर इज़ यूज फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर जो है वो ऑफिस में टाइप करने के लिए और प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं हम उसको प्रिंट भी ले सकते हैं उसका यूजिंग कंप्यूटर्स। We can send and receive messages and other official data through email using our computer. हम मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं ईमेल को यूज़ करके, और ये सारा कुछ हम कंप्यूटर की हेल्प से ही कर सकते हैं। We can store large amount of data in computer rather than keeping in files. हम कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं अपने ऑफिस का, और हमें बिल्कुल फ़ाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल फ़ाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम कंप्यूटर में फ़ाइल्स बनाएंगे और उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हमें जो पेपर फाइल्स होती हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। Now come to the activity portion. You have to tick the correct option. Number 1, टीचर्स यूज़ कंप्यूटर्स टू मेक। टीचर्स कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं? टू मेक, क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए, बिल्स बनाने के लिए, या रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए? ऑब्वियसली
रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए. सो वी विल टिक दिस. एट होम अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डैश. घर में हमें कंप्यूटर किस लिए हेल्प करता है? कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए यानी, वॉशिंग के लिए यानी कपड़े धोने के लिए, और टू डू होमवर्क. ऑब्वियसली डू होमवर्क. कंप्यूटर हमें होमवर्क करने में हेल्प करता है. नंबर 3, वी कैन सेंड एंड रिसीव डैश थ्रू कंप्यूटर. हम क्या सेंड कर सकते हैं यानी कि भेज सकते हैं, और क्या रिसीव कर सकते हैं यानी कि हमें क्या वापस हम क्या पा सकते हैं थ्रू कंप्यूटर? मैसेजेस, डिजीज़ या फिर फूड. द राइट आंसर इज मैसेजेस. Now, next place where computer can be used is shop. In shops, computers are used to keep details about the products and prices of different items. जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे कंप्यूटर किस लिए यूज़ किया जाता है? जितना भी सामान होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस शॉप में, उनकी डिटेल्स रखने के लिए, उनके प्राइसेस रखने के लिए उनको कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे कि उनका काम बहुत ईजी हो जाता है. ओके. और क्या कर सकते हैं हम शॉप्स में? कंप्यूटर्स आर यूज टू कैलकुलेट एंड प्रिपेयर द बिल्स क्विकली विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स. और कंप्यूटर को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं और बिल्स प्रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के. आप कभी शॉपिंग करने, कभी जब मॉल्स जाते हैं या किसी शॉप्स में, बड़ी बड़ी शॉप्स में जाते हैं, अब वहाँ पे देखते हैं कि जो बिलिंग है वो किससे होती है? कंप्यूटर से होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं. तो अगर वो मैनुअली करने लगेंगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा. तो वो क्या यूज़ करते हैं? कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, और जिससे कि उनकी कोई मिस्टेक भी नहीं होती है और जल्दी से काम भी हो जाता है. वी कैन कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर कस्टमर्स. और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर वो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, या मतलब शॉपिंग के टाइम पे शॉप्स में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें कस्टमर्स की डिटेल्स भी रिकॉर्ड होती जाती हैं. ओके. तो नेक्स्ट प्लेसेस एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स. आप सबने मोस्टली रेलवे स्टेशंस भी देखे होंगे और एयरपोर्ट्स भी देखे होंगे. एज यू नो, हमें कभी भी रेलवे स्टेशन पे हम क्यों जाते हैं? हमें अगर रेल से जाना है या बाय हमें एयर जाना है तो हमें पहले उसकी टिकट रिज़र्व करनी पड़ती है. ठीक है. तो टिकट्स रिजर्वेशन जो है वो किसके थ्रू होती है? बाय यूजिंग कंप्यूटर्स. नाउ लेट्स सी. Computers are being used to provide information about the arrival and departure of train and aeroplanes. सबसे पहली बात, कंप्यूटर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब ट्रेन या एरोप्लेन अराइव हो रहा है. अराइव मतलब आ रहा है, और कब डिपार्चर हो रहा है. डिपार्चर मतलब कब जा रहा है. तो हमें टाइमिंग्स पता चलती हैं कंप्यूटर से. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर्स आर यूज फॉर बुकिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स फॉर पैसेंजर्स. और क्या करते हैं? कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम टिकट्स बुक कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं पैसेंजर्स के लिए. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. It can also help to track the location and direction of the trains and aeroplanes. और कंप्यूटर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? एरोप्लेन्स की और ट्रेन्स की डायरेक्शन जो है वो लोकेट कर सकते हैं कि क्या एरोप्लेन या फिर ट्रेन जो है वो सही ट्रैक पे चल रही है, सही रूट पे चल रही है. तो कंप्यूटर हमें ये सब कुछ बता देते हैं. कंप्यूटर्स हेल्प इन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पैसेंजर्स. और कंप्यूटर्स में सारे पैसेंजर्स का रिकॉर्ड भी सेव रहता है, ताकि हमें पता चले कि कौन से डेट को कौन सा पैसेंजर यहाँ से वहाँ गया था, एक जगह से दूसरी जगह गया था. तो नेक्स्ट प्लेस इज इन बैंक्स. अब बैंक्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? द कंप्यूटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर. आपको पता है ना बैंक्स में क्या होते हैं? कस्टमर्स कौन होते हैं? हम लोग जो बैंक जाते हैं अपने पैसे जमा करने के लिए या निकलवाने के लिए, तो वी आर कस्टमर्स. तो कस्टमर्स की डिटेल्स या उनके अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है बैंक में. नेक्स्ट, कंप्यूटर हेल्प्स इन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द मनी डिपॉजिट इन बैंक. सारा जो रिकॉर्ड होता है, एक तो डिटेल्स होगी ना कस्टमर की कि अकाउंट नंबर क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये तो रहता ही है. प्लस रिकॉर्ड भी रहता है कि कब पैसे डिपॉजिट किए गए हैं. और कंप्यूटर्स हेल्प इन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM. और विड्रॉ करने में भी हेल्प करता है. ठीक है. पहला क्या हेल्प करता है? कस्टमर की डिटेल्स रखने के लिए. फिर
कस्टमर की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कब मनी डिपॉजिट करी है, कब मनी विड्रॉ करी है। और दूसरा, कंप्यूटर हेल्प इन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन ATM। आप जो ATM देखते हैं दे आर ऑल्सो कंप्यूटर्स, और ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम इजीली मनी विड्रॉ कर सकें बिना बैंक की लाइंस में खड़े हुए। एंड नेक्स्ट प्लेस इन हॉस्पिटल्स। ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में भी आजकल कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर्स आर यूज बाय डॉक्टर्स इन ऑपरेशंस। जब डॉक्टर्स ऑपरेशंस करते हैं तो उस टाइम पे वो कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं पेशेंट की सारी डिटेल्स लेने के लिए, पेशेंट का स्टेटस चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज़ इट इज़ वेरी यूज़फुल इन डायग्नोज मैनी डिजीज़। और बहुत सारे डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। डायग्नोज मतलब बहुत सारी जो डिज़ीज़ होती हैं उनके लिए हमें मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है, यानी उनको जानना होता है कि कौन सी मेडिसिन इसके लिए ठीक है, तो ये हम कंप्यूटर्स को यूज़ करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं कंप्यूटर्स हमारी। मेडिकल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, और उसके बाद टेस्ट करने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनती हैं वो भी कंप्यूटर की हेल्प से करती हैं। सो हॉस्पिटल में किस किस लिए यूज़ किया जाता है? एक तो डॉक्टर्स ऑपरेशन के टाइम पे भी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं स्टेटस देखने के लिए कि पेशेंट का स्टेटस क्या है, और डायग्नोज करने के लिए बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, डायग्नोज करना क्या होता है यानी कि कौन सी डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ क्या है उसका पता लगाने के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देनी होती है, तो उसके लिए भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मेडिकल टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है। Now there is an activity in which you have to match the column. There is column 1 and column 2. Now number 1 is bank. बैंक में क्या होता है? कैलकुलेट करते हैं या बिल्स प्रिपेयर करते हैं, बुकिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स होती है, मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं, या मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं। ऑब्वियसली बैंक्स में अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं या मेंटेन किए जाते हैं। सेकेंड इज़ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में क्या कर सकते हैं कंप्यूटर यूज़ करके? मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉप्स में यू कैन कैलकुलेट एंड प्रिपेयर बिल्स। देन रेलवे स्टेशंस, इन रेलवे स्टेशंस वी कैन बुक और कैंसिल टिकट्स यूजिंग computers. Okay, with this we have finished this activity. Now where next computers can be used? Computers can be used in designing. Now what is designing? Designing means to design buildings, cars, bridges, houses. ठीक है, तो डिज़ाइनिंग में, किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। लेट्स सी, इन डिज़ाइनिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? जो बिल्डिंग्स का, घरों का या हाउसेस का, ब्रिजेस का, इनका डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इनको आर्किटेक्ट्स बोला जाता है। और वो कंप्यूटर्स का यूज़ करके ही बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस तैयार करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स इन डिज़ाइनिंग कार्स, एरोप्लेन्स एंड मशीन्स। ऑल्सो कंप्यूटर्स को यूज़ करके इंजीनियर्स कार्स डिज़ाइन करते हैं, एरोप्लेन्स डिज़ाइन करते हैं, मशीन्स का डिज़ाइन करते हैं। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज इन डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, शूज़ एंड ज्वेलरी एट्सेट्रा। कंप्यूटर्स को यूज़ करके क्लोथ्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, शूज़ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ज्वेलरी भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का डिज़ाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग एडवर्टीजमेंट्स, एनिमेशंस, मूवीज़ एंड लॉट ऑफ मैनी थिंग्स। कंप्यूटर्स को यूज़ करके बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स, एड्स देखते हैं ना आप, टीवी में एड्स आती हैं, एनिमेशंस, कार्टून्स आते हैं, मूवीज़ आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ इन साइंटिफिक रिसर्च एंड आर्मी। आर्मी में और साइंटिफिक रिसर्च में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो किस तरह से कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स सी, कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल टू साइंटिस्ट इन डिज़ाइनिंग रोबोट्स एंड गैजेट्स। ये जो आप गैजेट्स देखते हैं, गैजेट्स यानी कि जिस तरह से आपके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं एंड्रॉयड वाले, या अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स होते हैं, और बहुत सारी ऐसी मशीनरी जिनको गैजेट्स बोलते हैं जो हमारे काम को ईजी बनाते हैं। तो साइंटिस्ट इनके डिज़ाइन इन्हीं को
कंप्यूटर्स को यूज़ करके करते हैं, जैसे रोबोट्स हो गए, इनको भी डिज़ाइन साइंटिस्ट कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द सैटेलाइट, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स। और ये किसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है? मिसाइल्स को, सैटेलाइट्स को और रॉकेट्स को। जो हमारे साइंटिस्ट अपने जो भी डिस्कवरीज करते हैं या जो भी काम करते हैं, तो सैटेलाइट्स यहाँ भेजते हैं या मिसाइल सेंड करते हैं या रॉकेट सेंड करते हैं स्पेस में, तो वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स करते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द वेदर। आजकल हमें पता चल जाता ना कि बारिश होने वाली है, कल बारिश है, कल धूप है, या कल कैसा वेदर है। तो यानी कि वेदर फोरकास्टिंग, इसको बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग, जिससे कि हमें पहले ही वेदर के बारे में पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है हमें वेदर के बारे में? हमें वेदर के बारे में कंप्यूटर्स एक ऐसी मशीन है जो हमें हेल्प करती है, जो हमें बता देती है कि पहले ही कंप्यूटर्स हमें शो कर देता है कि वेदर आने वाले टाइम में या आने वाले दिनों में कैसा होगा। नेक्स्ट इज़ इन पब्लिकेशन। ना पब्लिकेशन क्या होता है? पब्लिकेशन मीन्स जो आपकी बुक्स देखते हैं आप, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा, मैगज़ीन्स, ये जो भी चीज़ें हैं, ये इस जो भी प्रिंटिंग होती है इनकी, तो उसको पब्लिकेशन कहा जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग द बुक्स, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा। ये बुक्स डिज़ाइन करने के लिए, न्यूज़पेपर डिज़ाइन करने के लिए वो यूज़ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स एट्सेट्रा। उसके अलावा कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम बुक्स प्रिंट भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स प्रिंट कर सकते हैं, मैगज़ीन्स प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी सेक्शन। राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब आपको इसके लिए एक वर्ड में आंसर करना है। साइंटिस्ट यूज़ कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग। साइंटिस्ट किसके क्या यूज़ कंप्यूटर्स को यूज़ करके क्या डिज़ाइन करते हैं? क्या डिज़ाइन करते हैं साइंटिस्ट? रोबोट्स, you can write here robots. Computers are used by architects. Computers जो है वो architects यूज़ करते हैं for designing buildings, buildings, buildings. नेक्स्ट, पब्लिकेशन, व्हाट वी डू विद बुक्स एंड मैगज़ीन्स। पब्लिकेशन में हम बुक्स और मैगज़ीन्स के साथ क्या करते हैं? पब्लिकेशन में हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन एंड प्रिंट, डिज़ाइन करते हैं और प्रिंट करते हैं। कंप्यूटर हेल्प, फोर्थ इज कंप्यूटर हेल्प्स टू कंट्रोल द सैटेलाइट्स। Okay, with this we have finished this activity, and also this chapter is finished. I hope you understood this chapter. Please read this chapter carefully, and if there is any doubt, any problem, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.